जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह जो वो अचानक से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान कर दिया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये दोनों मुल्क जो वो जंग बंदी के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं कि अब जो वो मजीद एक दूसरे के ऊपर जो वो मसाइल नहीं दागे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात जो समझने वाली वो ये है कि आखिर ये जंग बंदी जो वो इतनी जल्दी कैसे होगी, किस तरह से ये सब कुछ हुआ। तो इस सबको समझने के लिए हम अगर अमेरिका के जो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक से रिलेटेड बात करें, उसके बाद जो वो ईरानी वजीर खारजा जो वो रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के लिए गए, पुतिन के साथ वहां पे कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं जिसके बाद ईरान जो वो जंग बंदी की तरफ जो वो गया है। लेकिन पुतिन के साथ वहां पे क्या इस तरह के मामलात हो सकते हैं? देखें, बज़ाहिर तो पुतिन जो वो यही बोल रहा था कि मैं ईरान के साथ हूं, लेकिन मुझे जो लगता है वहां पे वजीर खारजा के साथ जो पुतिन की बात हुई होगी वो ये हो सकती है कि बज़ाहिर उसने ये तो इनको बोला होगा कि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा बैकएंड के ऊपर। सपोर्ट किस तरह की हो सकती है? जाहिर सी बात है वो मिसाइल प्रोवाइड कर देगा, इस तरह की सपोर्ट हो सकती है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, एटॉमिक अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि पुतिन ने बोला होगा कि मैं जो वो खुलेआम जो वो आकर अमेरिका के ऊपर या इसराइल के ऊपर जो वो न्यूक्लियर अटैक करूंगा। तो इस तरह का जो वो कोई मुस्बत जो वो रिस्पॉन्स नहीं पुतिन ने दिया होगा। जो बहुत हद तक चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस सीज फायर के पीछे वो यही दिखाई दे रहे हैं कि पुतिन की जानिब से कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है। बाकी इस चीज को मैं अगर आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें तो फर्ज करें कि आपका कोई दोस्त है और आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो आपका दोस्त आपको दूर से देखकर आपको हाथ हिलाकर कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लड़ो तुम। तो क्या वाकई में वो आपका दोस्त आपके साथ लड़ाई में लड़ रहा है? यकीनन आपको वो हौसला तो दे रहा है, लेकिन वो बज़ाहिर लड़ाई में आपके साथ जो वो दुश्मन के साथ मुकाबला नहीं कर रहा। तो जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो वो अटैक किया तो रूस और चीन को जो वो फौरन इन ओपनली होना चाहिए था, क्योंकि जब अमेरिका जो वो ओपनली इन हो जाता है तो इन इत्तेहादी मुल्कों का भी काम बनता था कि ये ओपनली इन हो जाते और बताते कि वाकई में ये ईरान के साथ हैं और अमेरिका और इसराइल के ऊपर अटैक करते। लेकिन ये आखिर अटैक किस तरह से करते हैं जबकि ईरान के साथ जो वो इस्लामिक मुल्क ही नहीं खड़े, वो ही आगे नहीं बढ़ रहे, वो ही आगे कोई स्टेप नहीं ले रहे, वो ही कोई अटैक नहीं कर रहे इसराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर। तो फिर जाहिर सी बात है फिर इस तरह के इत्तेहादी भी जो वो फिर इसी तरह का साथ देंगे, बस बज़ाहिर आपके साथ हैं। लेकिन फिर जब वक्त आएगा, जब आपको शदीद इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर ये पीछे कदम हटा लेंगे कि भाई अब जो वो हमारे बस में नहीं रहा, अब हम इसके अंदर नहीं घुसने वाले। तो ये इस तरह का सीन जो वो आ चुका था। तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो वो ईरान की कतर के थ्रू कुछ ना कुछ अमेरिका के साथ जो वो बातचीत चल रही थी और उस बातचीत के अंदर ये जो इराक और कतर के अंदर जो वो अमेरिका की एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है, वो बज़ाहिर इसी तरह से लग रहा है कि वो प्री प्लान था, कि वो पहले से अमेरिका को पता था कि ये अटैक होगा और शायद अमेरिका ने बोला हो कि ठीक है जी, आपने बोला है कि आप हमारे अड्डों के ऊपर अटैक करेंगे तो आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि सीज फायर के लिए हमारे साथ माहिदा कर लीजिए। लेकिन सीज फायर के लिए ज़्यादातर यहाँ पे जो भी बातचीत करने की कोशिश की गई है वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से ही की गई है, क्योंकि ईरान जो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान को भी दिखाई दे रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो वो उसके फेवर में भी जो वो आगे नहीं रहने वाली, क्योंकि ईरान के अंदर जो अब तक तबाही हुई है वो इसराइल की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हुई है और जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसराइल के अगर अंदर नुकसान की बात करें तो वहाँ पे कोई जानी नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में दोबारा इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग तो हमारे ही इस्लामी ममालिक के जो वो मादनियात के ज़खायर वगैरह जो वो सस्ते दामों में खरीदते हैं और उनको फिर महंगे दामों में बेचकर जो वो अपने मुल्कों को जो वो अमीर तर किए जा रहे हैं और उसी पैसे को जो वो हमारे ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं और हम पर ही फिर अटैक करते हैं। अब जो यहाँ पे सीज फायर की बात करते हैं कि क्या वाकई में जो सीज फायर हुआ है वो इन एक्चुअल सीज फायर है भी या जस्ट दिखावे का सीज फायर है। तो इससे पहले जो गजा के अंदर जो वो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया था, उसके बाद क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया और वो ढोंग का सीज फायर था। फिर बाद में जो वो गजा के अंदर फलस्तीनियों को जो शहीद किया इन लोगों ने,
वो सारी दुनिया जानती है और अभी तक स्टिल जो वो शहीद कर रहे हैं। और क्या वाकई में ये कोई पता है कि अगर ईरान का जो वो दबदबा कायम हो भी गया है, क्योंकि ईरान ने इसराइल के अंदर अच्छा खासा नुकसान किया है और इन लोगों को अंदाजा हो गया है कि ईरान दबने वाला तो नहीं है, लेकिन क्या ये कोई जीत है? मुझे तो कोई ये जीत भी नहीं लग रही। और देखा जाए तो मुसलमानों की हार ही है हर तरह से। और इन लोगों ने देख लिया कि मुसलमान एक दूसरे का साथ नहीं देने वाले और इन लोगों को अच्छे से अंदाजा हो गया कि अगर नेक्स्ट ये किसी मुल्क को टारगेट करना चाहेंगे तो वो किस तरह से कर सकते हैं। और मुसलमानों ने खुद बता दिया कि भाई आओ हमारे ऊपर अटैक करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे। तो ये इसराइल और ईरान का सीज फायर भी मुझे कुछ इसी तरह का लग रहा है, क्योंकि इनसे किसी किस्म के अच्छे की उम्मीद नहीं रखें। यही लोग जो वो बम गिराते हैं और फिर पीस का साथ में जो वो लफ्ज लिख देते हैं कि अब अमन होगा। भाई किस तरह का अमन होगा? तो यहाँ पे जो ये खेल खेल सकते हैं, ये रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका ने पहले भी बोल दिया है कि वो रजीम चेंज करना चाहता है। और रजीम चेंज करने के लिए ये वो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस सीज फायर के बहाने जो वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को जो वो टारगेट करें बाद में, क्योंकि इस तरह से जो वो सुप्रीम लीडर को टारगेट करना इनके लिए और भी आसान हो जाएगा। और ईरान में जो वो रजीम चेंज करना चाहते हैं उसमें भी जो वो मुमकिन हद तक कुछ ना कुछ कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के जो वो बहुत सारे आदमी पहले ही जो वो ईरान के अंदर थे, तब ही जो वो ईरान के अंदर इतने ज्यादा अटैक्स हुए और इतने ज्यादा मिलिट्री के ऑफिशियल्स और जो वो साइंटिस्ट वगैरह जो वो शहीद हुए। तो ईरान को चाहिए कि अब मजीद मुहतात रहे और अपनी मिलिट्री को जो वो एक्टिव रखे, क्योंकि ये लोग फिर से किसी भी वक्त पलट जो वो वार कर सकते हैं।